नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे डिमांड और सप्लाई के बारे में। डिमांड और सप्लाई क्या होती है और इन्हें किस तरीके से मार्क करते हैं, और डिमांड सप्लाई मार्क करके हम किस तरीके से एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में, ये कैसे बनती हैं और किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं। अब हम चार्ट पे सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्किंग। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइडेंटिफाई डिमांड जोन। उसके लिए पहला रूल क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस एंड मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन इन द करंट मार्केट प्राइस। लुक लेफ्ट डाउन अंटिल यू फाइंड ए एक्सक्लूसिव अप मूव। यानी ये हमने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया है और हम ये आज का चार्ट है 24 तारीख, और हम इससे एक दिन पहले की बात करते हैं। यहाँ पर एक दिन पहले के चार्ट से मार्किंग करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ आते हैं कि एक्सक्लूसिव कहीं पर कोई कैंडल है, ये कैंडल है हमारी, और ये तीन कैंडल क्या है, एक तरीके से बेस कैंडल है। तो यहाँ पे बेस कैंडल है हमारी, ये तीन बेस कैंडल है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को बेस कैंडल में से जिसका भी लो होगा उसको क्या करेंगे, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, प्रॉक्सिमल का लाइन कहाँ होगी, ये हमारी तीन बेस कैंडल है तो इसकी प्रॉक्सिमल लाइन हमारी कहाँ होगी, यहाँ। ठीक है, ऐसे ही हमने मार्क किया था। ये है डिमांड जोन। ये अगर एक या दो तीन जितनी भी होंगी तो उनमें से किसी जो भी हाईएस्ट होगी बॉडी उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी हाईएस्ट बॉडी इसकी है, इस वाली कैंडल की। अब हम मार्क करते हैं डिजिटल लाइन। डिजिटल लाइन क्या होगी, इन जो हमारी बेस कैंडल है ये हमारी क्या हो गई, एक तरीके से ये रेड कैंडल है, लेकिन इसकी भी जो विक है वो भी ऊपर है। तो ये जो तीन हमारी बेस कैंडल है, इसमें सबसे ज़्यादा नीचे विक किसकी है, ये है इसकी, इसको हमने मार्क कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, डिमांड जोन निकल आया। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद देखते हैं कहाँ पर हमारा एक नया दूसरा डिमांड जोन बनना है। अगर हम इसको बात अगर ये देखें तो ये हमारी रेड कैंडल है, ये हमारी एक बेस कैंडल हो गई, और ये हमारा एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल है एक। अगर हम यहाँ की बात करें तो इसको मार्क करेंगे, ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन हो गई और ये हमारी डिजिटल लाइन हो गई। एक ये हमारा डिमांड जोन मिल गया। इसी तरीके से अगर हम इससे प्रीवियस की बात करें, ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट की अगर हम यहाँ बात करें तो एक डिमांड जोन हमें ये मिला, ये हमारी प्रॉक्सिमल और ये हमारी डिजिटल लाइन। इस तरीके से हमने तीन डिमांड जोन हमने मार्क कर दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसी तरीके से अगर हम डिमांड जोन की बात करें तो और भी हम मार्क कर सकते हैं। इससे प्रीवियस और कहीं देखते हैं, इनको भी हम मार्क कर सकते हैं कि ये हमारी कैंडल है, लेकिन ये उतनी एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन हम इसको भी मार्क कर सकते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी डिजिटल लाइन। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी मार्क कर सकते हैं। अब अभी ये हमने क्या मार्क किया, ये हमारा डिमांड जोन। इसके बाद अभी हमने क्या किया, डिमांड जोन मार्क किया। अब हम मार्क करते हैं सप्लाई जोन। ये हमारा आज की मार्केट है, हम बात करते हैं इससे पहले यानी कल की मार्केट से स्टार्ट करते हैं।
ये हमने डिमांड जोन मार्क किया। अब हम मार्क करते हैं सप्लाई जोन। सप्लाई जोन की बात करें तो क्या रूल है सप्लाई जोन के लिए? आइडेंटिफाइड सप्लाई जोन के लिए स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस ऑन द चार्ट एंड मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस। Look left until you find a exclusive down move. Mark all three components of the zone. Key lowest body of all base candle. Proximal की लाइन क्या होगी? Lowest body of all base candle. और डिजिटल लाइन क्या होगी? Highest wick of all base candle. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले lowest body of all base candle, ये proximal को मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल अगर इसकी बात करें, इससे ऊपर कहाँ पर है ये देखेंगे। यहाँ पे क्या, ये हमारी कैप अप ओपन हुई है और ये रेड कैंडल है, एक हैमर बना हुआ है और उसके बाद क्या हुआ, एक बेस कैंडल बनी है। तो यहाँ पे ये सॉरी ये बॉडी हो गई हमारी, ये क्या हो गई हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल। और इसके बाद हमारी डिजिटल लाइन कहाँ होगी? हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल और बेस कैंडल। एक ही बेस कैंडल है लेकिन इसके ये कैंडल और इन दोनों की कैंडल की बात करें, इनकी विक नीचे है, तो हमारी क्या होगी, ये हो गया सप्लाई जोन। अगर हम बात करें ये वाला जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन का सप्लाई जोन कहाँ हो गया, ये हो गया। यानी इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। इसकी बात करें ये ठीक है, ये हमारा डिमांड जोन और ये हमारा सप्लाई जोन। इसके बाद ये चीज़ देखेंगे कि अगर ये हमारा सप्लाई जोन और इसका मार्केट कहाँ है, यहाँ पे आई कि ये डिमांड जोन में एंट्री होने के बाद क्या हुई, सप्लाई जोन में गई। सप्लाई जोन के बाद क्या हुआ, ये देखो सप्लाई जोन में क्या हुआ, ये सप्लाई जोन इसको रोक नहीं पाया, मार्केट अप साइड में मूव हो गई। लेकिन ये पॉसिबिलिटी थी ये, क्योंकि ये फ्रेश था हमारा, तो उसके बाद भी मार्केट यहाँ से डाउन भी जा सकती थी। इसी तरीके से नेक्स्ट सप्लाई जोन हम मार्क करते हैं। इसके बाद देखते हैं दूसरा सप्लाई जोन हमारे पास कहाँ है। एक ये है हमारे पास, ये रेड कैंडल है, बेस कैंडल। उसके बाद रूल क्या है हमारा, लुक लेफ्ट अंटिल यू फाइंड ए एक्सक्लूसिव डाउन मूव। एक यहाँ पे ये हमारी बॉडी है, बॉडी के बाद अब हम इसकी जो ये हमारी क्या हो गई, प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन कहाँ हो गई, ये प्रॉक्सिमल हमारी लाइन कहाँ हो गई, ऊपर वाली, और हाईएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हमारी क्या हो गई, डिजिटल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन, इस तरीके से हमने क्या किया, दो सप्लाई जोन मार्क कर लिए। सप्लाई जोन 1 1 2, यहाँ पे हमारे 1 2 3 डिमांड जोन है। इसी तरीके से अगर हम इसके बाद और भी कोई सप्लाई जोन अगर मार्क करें तो कहाँ पर, यहाँ पर हम देखते हैं ये वाला जो सेक्शन है, ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद बेस कैंडल, और ये क्या है, एक्सक्लूसिव रेड कैंडल। इसकी बॉडी क्या हो गई, ये हो गई, और इसकी जो विक है ये हमारी डिजिटल लाइन, ये प्रॉक्सिमल लाइन और ये हमारी डिजिटल लाइन। इस तरीके से 1 2 3 हम लोगों ने सप्लाई जोन मार्क किए।
1 2 3 4 हमने डिमांड जोन मार्क किए। अब अगर हम बात करें इसकी आज की मार्केट के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करें तो ये क्या था हमारा सप्लाई, ये था हमारा डिमांड जोन, और उसके बाद ये क्या था, ये क्या है सप्लाई जोन। ये हमने मार्क किया इसको। कल की सेशन की बात करें तो मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में चली गई, लेकिन आज क्या हुआ, आज मार्केट यहाँ पर ओपन हुई 44,712 के आसपास ये ओपन हुई। उसके बाद मार्केट अपसाइड में गई। ये सॉरी ये 24 तारीख का है, 24 का है, और आज ये हमारी आज की मार्केट कहाँ ओपन हुई, यहाँ ओपन हुई है 44,284 पे, यहाँ ओपन हुई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेड में आई और यहाँ पे इस जगह पे कुछ देर तक ये कंसोलिडेट हुई, कितनी 1 2 3 कैंडल, यानी 15-15 मिनट की 45 मिनट। उसके बाद क्या हुआ, और ये हमारा क्या था, एक तरीके से डिमांड जोन, ये डिमांड जोन था। मार्केट इस डिमांड जोन में आई। देखो ये हमारी क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हमारी डिजिटल लाइन। ये डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन में आई, यहाँ पे एंट्री हुई। उसके बाद कहाँ हुई, ये ऊपर गई। ऊपर के बाद ये क्या था, सप्लाई जोन था। ये सप्लाई जोन यह इसको रोक नहीं पाया और एक ज़बरदस्त हमारा मूव मिला। उसके बाद एक और ये सप्लाई जोन था, ये भी हम इसको रोक सकता था, लेकिन इसने भी नहीं रोका, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बाइंग प्रेशर सबसे ज़्यादा था। और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अप साइड में चली गई। तो इस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा ट्रेड बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, ये सप्लाई जोन में क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर सेलर्स क्या करते हैं, सप्लाई जोन में आके वहाँ पे सेलिंग करते हैं। अगर तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर्स के सबसे ज़्यादा एसएल इसके ऊपर लगे होंगे। ये हमारी क्या है, इसको बोलते हैं हम डिजिटल लाइन, ऊपर की साइड की डिजिटल लाइन। तो क्या होता है, इनका डिजिटल लाइन से कुछ ऊपर ही इनके एसएल लगे होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही मार्केट इस डिजिटल लाइन से ऊपर जाएगी, यानी यहाँ पे सब सारे से एसएल सप्लाई जितने भी सेलर्स हैं उनके एसएल लगे होंगे, और जैसे ही सेलर के एसएल कटेंगे तो क्या होगा, मार्केट जबरदस्त मूव आई। और कुछ बायर भी होंगे, जो भी बायर वेट कर रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से मूव होगी, तो वो भी बाइंग की पोजीशन का वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से सप्लायर जो सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और न्यू बायर यहाँ पर ऐड होंगे। तो क्या होगा, मार्केट में एक जबरदस्त मूव आएगा, जैसा कि यहाँ पर आया था। जैसे ही मार्केट यहाँ से निकलना शुरू हुई, ऊपर एकदम जबरदस्त मूव आया। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करके हम एक अच्छा ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी और में भी मार्क कर सकते हैं। अगर हम ये हमने बैंक निफ्टी की बात की, हम निफ्टी में भी देखते हैं कि किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में देखा। अब हम निफ्टी, ये हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। निफ्टी 50 में देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई मार्किंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाइड डिमांड जोन से। ये हमारी आज की मार्केट है, ये 25, और ये हमारी कल की मार्केट है। तो हम क्या करते हैं, 23 से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में भी देखा था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, पहला रूल क्या है हमारा, आइडेंटिफाइड डिमांड स्टार्ट फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस and mark horizontal line in the current market price. Look left down until you find exclusive up move, green exciting candle. Mark all three component, highest body of all base candle. ये क्या होती है, proximal line, और डिजिटल लाइन क्या होती है, lowest wick of all base candle. तो सबसे पहले हम proximal लाइन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा मिल रहा है, ये सेक्शन है, देखो ये रेड कैंडल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी। तो हमारी जो इस तरीके 1 2 3 4, ये इन सबको हम क्या करेंगे, बेस कैंडल ही कंसीडर करेंगे। तो बेस कैंडल में ये क्या हो गया हमारा, ये भी बेस कैंडल। तो इसकी हम बॉडी क्या होगी, लोएस्ट बॉडी ये हो गई। और इन सब की बिग कौन, इस वाली कैंडल की बिग सबसे नीचे है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया,
लोएस्ट पिक ऑफ ऑल बेस कैंडल। कुछ हमने एग्जाम्पल भी देखे थे डिमांड जोन के, इस तरीके के हमने मार्क किए कि ये वाला सेक्शन देखो, इसमें डिजिटल लाइन का अगर सबसे नीचे होगी, ये रेड कैंडल है उसकी ब्रेक सबसे नीचे है, तो हम क्या करेंगे उसको डिजिटल लाइन करके मार्क कर लेंगे। तो वही हमने यहाँ पे रूल फॉलो किया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सप्लाई जोन कहाँ पर, डिमांड जोन कहाँ पर है। नेक्स्ट डिमांड जोन की बात करें, ये हमारी रेड कैंडल है, उसके बाद 2 बेस कैंडल, उसके बाद एक्सक्लूसिव ग्रीन कैंडल है। तो सबसे पहले हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन क्या होगी, लोएस्ट बॉडी, लोएस्ट बिग, अगर बिग नहीं होगी तो हमारी बॉडी से मार्क कर लेंगे, ठीक है। 2 हमारे डिमांड जोन बन गए। इस तरीके के एक और मार्क करते हैं, देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखते हैं ये हमारी रेड कैंडल, उसके बाद ये बेस कैंडल बनी है, ये एक हैमर टाइप का बना हुआ है, इसकी बिग कितनी लंबी है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट मार्केट गैप अप ओपन हुई है। तो गैप अप ओपन हुई है, इसको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल में हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर लगे हों तभी मार्केट अप हुई है कि अगले दिन, ठीक है। तो इसको मार्क करेंगे। बेस कैंडल की बिग और ये क्या हो गया, हमारी हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, प्रॉक्सिमल लाइन, और ये हमारी डिजिटल लाइन। ये हमने क्या किया, 3 डिमांड जोन हमने मार्क कर लिए। अब हम सर्च करते हैं सप्लाई जोन, यहाँ से मार्क किया है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ से इसके ऊपर हम देखते हैं सप्लाई जोन कहाँ पर। सप्लाई जोन के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, यहाँ पे हमें कहीं पर कुछ ऐसा मिल रहा है, ये है हमारे पास, ये बेस कैंडल होगा, इसके बाद एक्साइटिंग रेड कैंडल हुई है, तो इसकी जो ये क्या हो गया, हमारा लोएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन हो गई, और डिजिटल लाइन क्या हुई, हाईएस्ट पिक, इसकी पिक क्या है, ये हाईएस्ट पिक हो गई। एक तरीके से हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन बन गया। इसके बाद देखते हैं और भी कहीं पर कुछ ऐसा है, ये है हमारा, उसके बाद कितनी एक्साइटिंग कैंडल मिली है, ये हमारी बेस कैंडल हो गई। इसको ये देखते हैं, ये हमारी ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल, उसके बाद ये क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुई है। प्रॉक्सिमल लाइन, हमारी डिजिटल लाइन, प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन। एक चीज़ और, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी टू बिग मार्क कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम बिग टू बिग भी मार्क कर लेते हैं, वो भी हमारा मतलब डिपेंड करता है कि मान लीजिए इतना है, कोई ज़्यादा मूव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, 2 डिमांड जोन, सप्लाई जोन मार्क कर लिए, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। ये है, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको बिग टू बिग भी मार्क कर सकते हैं,
क्योंकि अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन मार्केट हुई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत ही हैवी क्वांटिटी में सेलिंग हुई है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुई है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से बहुत ही मजबूत सप्लाई जोन है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा ये यहाँ पर सेलर के बहुत ज़्यादा एसएल लगे होंगे। जब भी मार्केट अगर इससे ऊपर जाएगी तो मार्केट क्या होगा, यहाँ से एक ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा, क्योंकि जितने भी सेलर होंगे उन्होंने वो सब अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, क्योंकि उनका लॉस होगा। तो इससे क्या होगा, वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और न्यू बायर ऐड होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे ज़बरदस्त मोमेंटम है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट डाउन भी आ सकती है, लेकिन जैसे ही मूवमेंट मिलेगा तो एक बहुत फास्ट मूवमेंट होगा। किस तरीके से क्या किया हमने, 1 2 3 सप्लाई जोन मार्क किए और 3 डिमांड जोन। अभी हम बात करें, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, इसी तरीके ये एक हमारा डिमांड जोन हो गया, और इसके ऊपर ये डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो गया। अभी कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ये हमारा डिमांड जोन है, इसको हमने मार्क किया था। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे यानी 24 को मार्केट गैप अप ओपन हुई। उसके बाद मार्केट कहाँ हुई, ये सप्लाई जोन हमने मार्क किया हुआ था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आई। उसके बाद क्या हुआ, इस सप्लाई जोन पे भी मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर रुकी नहीं मार्केट, और उसके बाद भी एक तरीके से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। और ये हमारा क्या था, डिमांड जोन है। एक तरीके से ये डिमांड जोन था। तो सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर भी मार्केट रुकी नहीं, और मार्केट अगले दिन क्लोज होते होते सिर्फ डिमांड जोन में आ गई। ठीक है, और अगले नेक्स्ट डे क्या हुआ, इस डिमांड जोन में सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई। तो उसके बाद ये डिमांड जोन भी इसको रोक नहीं पाया और गैप डाउन ओपन हो गई अगले दिन। और नेक्स्ट हमारा डिमांड जोन क्या था, ये हमने डिमांड जोन मार्क किया था। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, आज की अगर बात करें 25 अगस्त को, तो 25 अगस्त को पहली कैंडल ने इस डिमांड जोन में एंट्री दी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अप चली गई, यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद अप साइड में गई, फिर नीचे आई है, उसके बाद मार्केट अप चली गई। 15 मिनट का चार्ट है। उसके बाद जब मार्केट गिरी तो उसी डिमांड जोन में आई, कुछ देर कंसोलिडेट की, क्योंकि ये एक बार टेस्टेड हो चुका था। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चली गई। अभी मार्केट कहाँ चल रही है, 19,300 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से, ये जो सेक्शन है, अगर मार्केट यहाँ से अप साइड में अगर मूव करेगी तो ज़बरदस्त मूव होगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जाते हुए यहाँ तक जाएगी और यहाँ से हो सकता है टकरा के वापस आ जाए। लेकिन जैसे ही इस लेवल को निकालेगी तो एक फास्ट मूव आएगा, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने भी सेलिंग कर रखी है हैवी क्वांटिटी में, क्योंकि उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आई है, तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे और न्यू बायर भी ऐड होंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट अप साइड में एक फास्ट मूवमेंट करेगी। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई जो हम लोग मार्क करते हैं उसके बिहाफ पे एक अच्छा ट्रेड पकड़ते हैं। जैसे ही मार्केट अगर सप्लाई जोन को क्रॉस करके ऊपर की साइड में जाएगी तो एक फास्ट मूवमेंट आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि सप्लाई जोन से मार्केट नीचे भी वापस जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम इस डिमांड जोन की बात करें, जैसे ये हमने डिमांड जोन मार्क की है, तो मार्केट क्या होता है, ऊपर जा रही मार्केट नीचे आती है, डिमांड जोन में एंट्री कराती है। क्योंकि बहुत से बायर होते हैं, वो क्या करते हैं, इस डिमांड जोन का वेट करते हैं। जैसी मार्केट यहाँ पर आती है वो कंडीशन सारी देख के यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो क्या होगा, एकदम ज़बरदस्त मूव आता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अगर पहले से एंट्री बना रखी हुई तो उन लोगों के एसएल क्या होते हैं, थोड़े से नीचे लगे होते हैं। अगर मार्केट जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएगी तो क्या होगा, उनके सबके एसएल कटेंगे। जैसे ही एसएल कटेंगे तो क्या होगा, सेलर भी वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे जा रही है, तो वो क्या होगा, हैवी सेलिंग भी करेंगे। प्लस जिन्होंने बाइंग कर रखी वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, एक ज़बरदस्त फास्ट मूवमेंट नीचे की साइड में मिलेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि कई बार हम लोगों ने पोजीशन बनाई और हम लोगों ने एग्जिट मारा, उसके बाद क्या एक फास्ट मूवमेंट आया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, देखा हमने कि यहाँ से हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से मार्केट अप जा रही है और यहाँ पे कहीं पे हमने अपने आप को यहाँ पोजीशन को हमने बना के यहाँ पे कहीं एग्जिट मारा, तो हम क्या कई बार देखते हैं कि मार्केट यहाँ से जैसे ही निकलती फास्ट मूवमेंट आता है और हम लोग एग्जिट मारते हैं। तो एग्जिट क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने एसएल सेलिंग कर रखी वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, और जो लोग बाइंग के लिए वेट कर रहे हों तो वो एंट्री बनाएंगे, तो क्या होगा, फास्ट मूवमेंट आएगा। तो तभी हम देखते हैं कई बार एक ज़बरदस्त मोमेंटम आता है।
तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई की को मार करके हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरी मार्केट का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर ही आधारित है। अगर जहाँ सप्लाई आती है वहाँ पर लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, वो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो सेलिंग करते हैं, जहाँ डिमांड जोन होती है वहाँ पर वो लोग बाइंग करते हैं। लेकिन जैसे ही डिमांड और सप्लाई के अपोजिट में जाती है, डिमांड के अपोजिट में जाएगी तो वो सेलिंग करते हैं, और सप्लाई के जस्ट अपोजिट जाएगी तो वो जबरदस्त बाइंग करते हैं। इस तरीके से हमने जाना कि डिमांड और सप्लाई कैसे मार करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक अच्छा ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी उसके लिए अपना कमेंट लिखना ना भूलें, और अपने सुझाव और सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, जिससे कि हम आपके लिए बेटर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।